जय श्री राधे भक्तों। आज श्री राधा रमन जी का 481वां प्रकटे उत्सव है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। श्री गोपाल भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े कृपा पात्र थे। उन्हें गंडकी नदी में स्नान करते समय एक श्री दामोदर लक्ष्मण युक्त विलक्षण शालिग्राम मिला था, जिसे वे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास उस विग्रह को प्रतिष्ठित कर नित्य बड़े प्रेम से उसकी सेवा करते थे। गोपाल भट्ट जी जब भी रूप गोस्वामी को उनके ठाकुर श्री गोविंद जी को, सनातन गोस्वामी के श्री मदन मोहन जी को और मधु पंडित के श्री गोपीनाथ जी को लाड लड़ाते देखते तो उनके मन में एक कसक उठती थी कि काश मैं भी अपने शालिग्राम जी को लाड लड़ा पाता, उनका सुंदर श्रृंगार करता, नूतन वस्त्र पहनाता, शयन कराता। लेकिन मेरे प्रभु के ना तो हाथ हैं, ना चरण हैं, ना ग्रीवा है, ना कटी प्रदेश। ये तो एकदम गोल मटोल हैं। गोल मटोल का क्या श्रृंगार करूं? रोज पीला चंदन पो देता हूं तो कड़ी पकोड़े की तरह दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता इनको शयन कैसे कराऊं, किधर सिर करूं, किधर पैर करूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इनका मुख किधर है, जहाँ से ये खाते हैं, किधर से देखते हैं। निराश होकर उनके मुख से एक पद निकला, झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कड़ी पकौड़ी फिरो ऐसे लिपटायो चंदन। हाथ न पाँव नैन नहीं, नासा ध्यान ही होत, अनंदन जलंधर अरु वृंदावल्लभ करत कोटि हो वंदन। एक दिन एक सेठ वृंदावन आया। वह वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण दे रहा था। जब वह श्री गोपाल भट्ट के ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगा तो गोपाल भट्ट जी दुखी होकर कहने लगे, यदि मेरे प्रभु साकार विग्रह रूप में होते तो मैं उनको सुंदर वस्त्र धारण कराता, मुख पर चंदन से सुंदर चित्र रचना करता। सेठ द्वारा ठाकुर जी के लिए दी जाने वाले वस्त्रोभूषणों को लेने से इनकार करता हूँ तो हो सकता है कि सेठ जी को गुस्सा आ जाए, उनको दुख पहुँचेगा, और यदि ले लेता हूँ तो ठाकुर जी को धारण कैसे कराऊंगा। दुख से दुखी होकर वे रोते रोते सो गए। भक्त के दुख को देखकर शालिग्राम शिला से रात्रि में भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हुए। प्रातःकाल जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी की दृष्टि शालिग्राम जी पर गई तो देखते हैं कि नील कमल और नीलमणि के समान श्री राधा रमन जी प्रेममयी चितवन के साथ हाथ में वंशी लिए हुए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं और गोपाल भट्ट की ओर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, अब तो मुझे वस्त्र आभूषण धारण करा, मेरा सुंदर श्रृंगार कर। भट्ट जी ने श्री विग्रह को तरह तरह के वस्त्र और अलंकारों से सजाकर झूले में झुलाया और उनका नामकरण किया श्री राधा रमन देव। भट्ट जी का वाह मन गा उठा, श्री राधा रमन हमारे मीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटी पहेरे पटपीत, मुरलीधर इन मन हरन छबीले, छके प्रिया की प्रीत, गुण मंजरी विदित, नागरवर जानत रस की रीत। राधा रमन की यह 12 उंगल की का श्री विग्रह पीछे से शालिग्राम जैसा ही है। उनका मुख कमल श्री गोविंद जी का है, कटी भाग श्री गोपीनाथ जी का है और चरण भाग श्री मदन मोहन जी का है। इस कारण श्री राधा रमन जी त्रिभंग कहलाते हैं, अर्थात श्री राधा रमन जी के स्वरूप में 3 ठाकुरों का एक साथ दर्शन होता है। भट्ट जी ने जब ठाकुर के इस रूप का वर्णन अन्य गोस्वामियों से किया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। छैल तो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का उड़ीला, कहूँ देवताओं से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती सेत सोहे, कान कुंडल मन मोहे, मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे ताज, चित्त में निहारे प्रेम प्रीत करनवारा है। नंद जू का प्यारा जिस कंस को पछारा, वह वृंदावन राधा रमन हमारा है। ठाकुर जी का राधा रमन जी का प्रकटे संवत 1599 को वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। भट्ट जी ने पूरे विधि विधान के साथ ठाकुर जी का नाम रखा श्री राधा रमन। बोलो राधा रमन लाल की जय।